चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.1 कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स in a day, week and month and state your answers using SI prefixes. बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.1 में हमने नंबर ऑफ सेकंड्स जो हैं ये कैलकुलेट करने हैं। फॉर अ डे, वीक एंड मंथ, और फिर आंसर्स को भी स्टेट करना है बाय यूजिंग SI prefixes. सॉल्यूशन। बेसिकली यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 डे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 डे जो है ये इक्वल होगा 24 आवर्स के, और 1 आवर जो है ये इक्वल होता है 60 मिनट के, और यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट जो है ये इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली 24 को 60 से, और जो आंसर आएगा उसे अगेन 60 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर बनेगा वो बेसिकली इक्वल है 86,400 सेकंड्स के। बेसिकली 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकंड्स। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है वो नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट किए हैं फॉर अ डे। अब हम इस आंसर को प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए भी स्टेट करेंगे। अगर हम इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। और जो नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है बेसिकली उसके लिए 10 की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास किलो जो है ये बेसिकली इक्वल होता है 10 रेज टू पावर 3 के, और मेगा जो है ये इक्वल होता है 10 रेज टू पावर 6 के। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर में हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम किलो को यूज करते हैं तो बेसिकली ये हमारे पास परफेक्ट प्रीफिक्स होगा, लेकिन अगर मेगा को यूज करते हैं तो इस नंबर को हमें 0 पॉइंट की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम इसे जो है वो किलो प्रीफिक्स जो है वो इसके लिए यूज कर लें। अगर हमें यहाँ पे किलो प्रीफिक्स को यूज करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास 10 रेज टू पावर 3 हो। तो अब देखें यहाँ से हमने 10 रेज टू पावर 3 बनाना है, तो बेसिकली ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव ही आएगी। अब देखें यहाँ पे हमें 10 रेज टू पावर 3 चाहिए, तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट में सॉरी लेफ्ट में मूव करवाएंगे। जब हम लेफ्ट में मूव करवाएंगे 3 प्लेसेस तक, तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन होगा वो इक्वल होगा 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 सेकेंड के।
तो अब देखें यहाँ से हम 10⁻³ की रिप्लेसमेंट में किलो को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इक्वल होगा 86.4 किलो सेकंड के। जी, पार्ट बी में हमने वीक को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज and 1 day is equal to 24 hours. 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. Basically अब 7 multiply by 24 multiply by 60 multiply by 60 ये basically equal होगा 6,04,800 सेकेंड्स के। बेसिकली यहाँ पे हमने 1 वीक को कन्वर्ट किया है सेकेंड्स में, जो कि इक्वल है 6,04,800 सेकेंड्स के। अब देखिए यहाँ पे हमने इस आंसर को स्टेट करना है बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करेंगे कि हमारे पास इस नंबर में टोटल डिजिट्स कितने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम किलो प्रीफिक्स को जो है वो यूज़ करेंगे। अगर हम मेगा को यूज़ करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 6 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो अगर हम मेगा को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 0 पॉइंट में नंबर को ले जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे फिर हम किलो को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 10⁻³ का होना ज़रूरी है। तो चूंकि जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है ये बेसिकली ग्रेटर देन 1 है, तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो 10 की पावर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब हमने डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस लेफ्ट में मूव करवाना है। जब हम लेफ्ट में मूव करवाएंगे तो बेसिकली 3 प्लेसेस तक, तो बेसिकली यहाँ ये हमारे पास इक्वल होगा 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकेंड्स के। और जब हम 10⁻³ की रिप्लेसमेंट में यहाँ पे किलो लगाएंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 604.8 किलो सेकेंड्स के। पार्ट सी, बेसिकली पार्ट सी में हमने मंथ को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। सो 1 month इज इक्वल टू 30 days and 1 day is equal to 24 hours. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो इक्वल होगा 25,92,000 सेकेंड्स के। बेसिकली हमारे पास 1 मंथ जो है ये इक्वल है 25,92,000 सेकेंड्स के। अब हमने इस नंबर को प्रीफिक्सेस की मदद से भी जो है वो रिप्रेजेंट करना है। अब देखें ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 7 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम मेगा यानी 10⁻³ लगा सकते हैं। सॉरी 6। अगर हम किलो प्रीफिक्स को यहाँ पे यूज करते हैं तो बेसिकली ये इक्वल होगा 10⁻³ के। तो चूंकि अब यहाँ पे हम 10⁻6 बना सकते हैं तो यहाँ पे फिर हम मेगा को यूज करेंगे। तो अब देखिए 10⁻6 बनाने के लिए यहाँ से डेसिमल पॉइंट को अब हमें
लेफ्ट में मूव करवाना है और कितने प्लेसेस मूव करवाना है, 6 प्लेसेस मूव करवाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 10⁻6 चाहिए, तो हम 6 प्लेसेस ही उसे मूव करवाएंगे लेफ्ट में। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर बेसिकली बनेगा वो इक्वल होगा 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 सेकेंड्स के। तो बेसिकली 10⁻6 जो है ये इक्वल है मेगा के, तो यहाँ से हम इसे राइट कर सकते हैं 2.592 मेगा सेकेंड्स के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.2, state the answers of problem 1.1 in scientific notation। बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.2 में हमने जो प्रॉब्लम 1.1 में आंसर्स फाइंड किए थे, इन आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ये था कि 1 डे जो है ये बेसिकली इक्वल था 86,400 सेकेंड्स के। अब हमने इस आंसर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो बेसिकली ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। अगर ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 10 की पावर जो है हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आप देखें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो लास्ट डिजिट के बाद है। तो अब हमने डेसिमल पॉइंट को जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रिप्लेस करना है, मूव करवाना है। अब देखें जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाएंगे तो बेसिकली 10 की पावर पॉजिटिव आएगी और जितने प्लेसेस मूव करवाएंगे बेसिकली 10 की पावर उतनी ही होगी। अब देखें हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवा रहे हैं लेफ्ट में। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। अब देखें डेसिमल पॉइंट को हमने 4 प्लेसेस तक लेफ्ट में मूव करवाया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 10⁻4 आएगा। तो यहाँ से बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन जो है ये इक्वल होगी 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 सेकेंड्स की फॉर्म में। सेकेंड पार्ट, बेसिकली 1 वीक जो था ये हमारे पास इक्वल था 6,04,800 सेकेंड्स के। बेसिकली अब हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट जो है हमने 6 के बाद लगाना है। तो अब देखिए लास्ट पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। जैसे ही हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाएंगे तो बेसिकली 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अब जितने प्लेसेस मूव करवाएंगे उतनी ही 10 की पावर होगी। तो देखिए जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को टोटल 5 डिजिट्स तक यानी 5 प्लेसेस तक मूव करवाया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10 की पावर जो है वो क्या होगी, 5 होगी। तो बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो है वो इक्वल होगी 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 सेकेंड्स के।
Similarly, 1 month is equal to, in scientific notation, 2.592 multiplied by 10 raised to power 6 second. Numerical problem 1.3. Solve the following addition or subtraction. State your answers in scientific notation. Part A. Four multiplied by 10 raised to power minus 4 kilogram plus 3 multiplied by 10 raised to power minus 5 kilogram. बेसिकली पार्ट ए में हमारे पास जो नंबर्स साइंटिफिक नोटेशंस में गिवन हैं, बेसिकली हमने इन नंबर्स को ऐड करना है। अगर हमारे पास नंबर्स जो हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में हो और इनको ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है क्या इनका ऐसे यूनिट सेम है। अगर इनका यूनिट सेम है, फिर सेकंड स्टेप में हमने ये चेक करना है क्या 10 की पावर जो है इन टू नंबर्स में सेम है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली फर्स्ट नंबर में 10 की पावर जो है वो -4 है और सेकंड नंबर में हमारे पास 10 की पावर जो है ये इक्वल है -5 के। तो इसका मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास पावर्स का सेम होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हमने पावर को सेम बनाना है। अब देखिए पावर को सेम बनाने के लिए या तो हम 10 रेज़ टू पावर -4 को -5 बनाएंगे या फिर हम 10 रेज़ टू पावर -5 की जगह पे जो है वो 10 रेज़ टू पावर -4 लगाएंगे। तो यहाँ से हम 10 रेज़ टू पावर -5 को राइट कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -4 -1 और ये बेसिकली इक्वल होगा 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे इन टू टर्म्स में से मैंने 10 रेज़ टू पावर -4 को कॉमन ले लिया। जब हम 10 रेज़ टू पावर -4 को कॉमन ले लेंगे, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो इक्वल होगा 4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1 kg। अब ये 10 रेज़ टू पावर -1 जो है बेसिकली ये वाला है। अब चूंकि यहाँ पे हमने 10 रेज़ टू पावर -4 को कॉमन ले लिया है, तो बाकी जो 3 के साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में नंबर बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा 10 रेज़ टू पावर -1 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। अगर हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव नंबर है तो हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाना है। तो देखिए जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाएंगे, कितने प्लेसेस मूव करवाना है, हमने जस्ट सिंगल प्लेस तक ही इसे मूव करवाना है। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो इक्वल होगा 0.5 kg के। तो बेसिकली अब हमने 4 को 0.3 में प्लस करना है। तो जब हम 4 में 0.3 प्लस करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 kg के। तो अब देखें ये हमारे पास रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन है। पार्ट बी, बेसिकली पार्ट बी जो है ये इक्वल है 5.4 10 रेज़ मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर।
तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास यूनिट का सेम होना ज़रूरी है, तो बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं, सेम हैं। सेकंड स्टेप ये है कि हमारे पास पावर्स का सेम होना ज़रूरी है, बट पावर्स सेम नहीं है। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें, यहाँ पे 10 की पावर जो है वो -6 के इक्वल है, और सेकंड नंबर में हमारे पास 10 की पावर जो है वो -5 के इक्वल है। तो बेसिकली अगर हम -6 को -5 में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये इक्वल होगा 10 रेज़ टू पावर -6 को हम राइट कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -5 -1 के फॉर्म में, और मज़ीद इससे जो है वो राइट किया जा सकता है 10 रेज़ टू पावर -5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 की फॉर्म में। तो जब हम यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -5 कॉमन लेंगे, तो बेसिकली हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 5.44 से। तो अब देखिए, जब 5.4 को हम 10 रेज़ टू पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाएंगे और सिंगल प्लेस तक मूव करवाएंगे। तो जब हम लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 0.54 मीटर -3.2 मीटर इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 के। अब हमने 0.54 मीटर है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 3.2 मीटर है। अब हमने 3.2 मीटर में से माइनस करना है 0.54 मीटर को, तो बेसिकली ये इक्वल होगा -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.4, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली न्यूमेरिकल 1.4 में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जो है वो सॉल्व करना है, और फिर आंसर्स को जो है वो स्टेट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास पार्ट ए जो है ये इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर के। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर्स गिवन हैं, हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसा कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि हमारे पास यूनिट का भी सेम होना ज़रूरी है और पावर का भी सेम होना ज़रूरी है। अगर पावर सेम नहीं थी तो हमने पावर को सेम बनाया था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा यूनिट और पावर का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अब हम पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। अब देखिए, 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली ये 15 के इक्वल होगा। 5 3 ज़ा 15, और जब 10 रेज़ टू पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर -2 से, तो देखिए यहाँ पे बेसिस हमारे पास सेम है। तो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब है पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 4 प्लस -2 जो है ये इक्वल होगा 4 -2 के, और यहाँ पे जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होगा मीटर स्क्वायर के। तो अब यहाँ से 4 में से 2 माइनस करेंगे, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वो बेसिकली
इक्वल है 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर स्क्वायर के। अब चूंकि ये नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट जो है वो लगाया जाए। अब देखिए बज़ाहिर इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो 5 के बाद यानी लास्ट डिजिट के बाद है। जब हम डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 1 के बाद शिफ्ट करेंगे, तो बेसिकली हम डेसिमल पॉइंट को जो है वो लेफ़्ट में मूव करवाएँगे। जब हम लेफ़्ट में मूव करवाएँगे डेसिमल पॉइंट को फॉर अ सिंगल प्लेस, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव नंबर आएगा, और चूँकि हमने एक ही प्लेस इसे मूव करवाया है लेफ़्ट में, तो यहाँ पे 10⁻1 आएगा। तो अब यहाँ पे पहले से जो हमारे पास 10 की पावर है वो बेसिकली इक्वल है 2 के। अब हमारे पास यहाँ पे बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास पावर्स जो हैं वो ऐड होंगी। जब पावर्स को ऐड करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो इक्वल होगी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर के। पार्ट बी, बेसिकली यहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद नंबर्स को डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 kg ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मीटर क्यूब। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पावर्स का और यूनिट का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो जब हम 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 3 2 ज़ा 6, ये 2 के इक्वल होगा। और जब 10⁻8 को डिवाइड करेंगे 10⁻4 पे, तो बेसिस सेम है और डिवीजन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पावर्स माइनस में आएंगी। तो यहाँ से हम इसे राइट कर सकते हैं 10⁻8 - 4 के इक्वल। तो देखें केजी और पर क्यूबिक मीटर आएगा, या हम इसे राइट कर सकते हैं m⁻³ की फॉर्म में, यानी पर क्यूबिक मीटर की फॉर्म में। तो अब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये 10⁻4 के इक्वल होगा, और यहाँ से हमारे पास डिवीजन के बाद जो नंबर ऑब्टेन हुआ है बेसिकली वो इक्वल है इन साइंटिफिक नोटेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 kg पर क्यूबिक मीटर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.5, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली जो हमारे पास गिवन नंबर है या हमने इसे कैलकुलेट करना है, और फिर आंसर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में भी राइट करना है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² kg मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेकंड स्क्वायर के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर से। अब देखिए यहाँ पे जब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली 3 4 सा 12 होगा। और जब हम 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास पावर्स ऐड होंगी। और जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आएगा 3 + 3। अब देखें जो डिवाइड में हमारे पास 10 है, तो बेसिकली ये नोमिनेटर वाले 10 पे डिवाइड में है, तो बेसिकली इसकी पावर जो है वो नेगेटिव होगी, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 10⁻³ + 3 - 2 की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ से हमारे पास
और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट बनेगा वो इक्वल होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम के की वैल्यू तो लगा चुके थे ना 10 रेज़ टू पावर 3 की फॉर्म में। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास मीटर था, तो यहाँ से ये जो यूनिट बनेगा हमारे पास वो इक्वल होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में। और जब 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2.4 के, और 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 6 के इक्वल होगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 10 रेज़ टू पावर 4 के। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर बना है वो बेसिकली इक्वल है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। बेसिकली ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ही है। अब देखिए कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आया है वो बेसिकली इक्वल है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के।